और किचकिच की। जी हां, जो खबर ये आ रही है कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और कुछ अन्य नेताओं द्वारा खुले तौर पर कैप्टन को हटाए जाने की मांग उठाए जाने के बाद एक बार फिर पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। मंगलवार को उठे सियासी तूफान के बाद अब पंजाब के कुछ विधायकों ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का रुख किया, क्योंकि राज्य प्रभारी हरीश रावत इस समय देहरादून में हैं। पंजाब सरकार के 4 मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह रंधावा, सुख सकारिया व चरणजीत चन्नी और 3 विधायक कुलवीर जीरा, बरिंदरजीत पहाड़ा व सुरिंदर धीमान देहरादून के एक होटल में पहुंचे। इस होटल में बैठक हुई और हरीश रावत भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक में जाने से पहले हरीश रावत ने मीडिया से कहा कि कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। दोपहर 3 बजे के बाद ये बैठक खत्म हुई और हरीश रावत मीडिया से मुखातिब भी हुए। उन्होंने कहा पंजाब सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा पंजाब के विधायकों ने अपनी चिंताएं बताई हैं। ये सभी पार्टी की जीत की संभावनाओं को लेकर चिंतित थे। इनका विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है। क्या मुद्दा था? आप सब लोग यहाँ पहुँचे थे, प्रभारी हरीश रावत से बात भी हुई आपकी, क्या कुछ रहा था? हो गया बस सर, चालू कर दो बोलना। अरे यार चुप हो जाओ ना। आप बोलिए सर। आप सॉल्यूशन निकला सर, कोई आप लोग काफी देर तक बातचीत की। सेटल हो गए सभी। हम पंजाब के लोगों और पंजाब के एमएलए उन सब की भावनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री हरीश रावत जी से मिलने आए थे। आज उनसे हमारी मीटिंग हुई है। हमें जो एमएलए पंजाब के कांग्रेस पार्टी के हैं उनकी तरफ से नॉमिनेट किया गया था कि हम उनकी बात हाई कमांड के सामने रखें। तो आज हम हरीश रावत जी से मिले हैं। बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई है, लंबी बात हुई है और वो हमारी बातों से कन्विंस्ड हैं। हम पंजाब के वो मसले जो अभी हल नहीं हो रहे उनको लेकर इनके पास आए हैं और इन्होंने हमारी बात सुनकर हाई कमांड से बात करने की बात की है। हमें आश्वासन दिया है कि और वो हमारी बातों से सहमत हुए हैं, इसलिए हम उनका आश्वासन लेकर वापस जा रहे हैं। वो हाई कमांड से बात करेंगे, हमें बुलाएंगे तो हम दिल्ली पहुंचेंगे। सो कांग्रेस में एक विधिवत तरीका है, अगर हम पंजाब में किसी बात से नाराज हैं तो हाई कमांड को अप्रोच करना होता है। उसके लिए जनरल सेक्रेटरी से सबसे पहले मिलना ज़रूरी है। उसके लिए आज हम मिले हैं इनसे और हम इनसे मिलकर इनकी जो हमें आश्वासन दिया उससे सेटिस्फाइड है और अब ये बात हमारी आगे रखेंगे। जो फैसला हाई कमांड करेगी हम उसके साथ जाएंगे। कितने विधायक आपके साथ हैं? जो बात कल हुई थी आज हम उस पे खड़े हैं और पंजाब के मसलों के ऊपर पहरा देंगे। हमारी कमिटमेंट जो पंजाब के लोगों के साथ है हम उस पे पूरा उतरेंगे और इस कमिटमेंट को आगे लेकर जाएंगे। हाई कमांड से निवेदन किया है कि जो इलेक्शन से पहले वादे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए, वो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़ा हो और हमें आश्वासन दिया गया है। हम हाई कमांड के साथ हैं। के लिए बहुत आवश्यक है कि वो मिल करके चुनाव लड़ें पंजाब में और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और विधायक गणों ने, मंत्री गणों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो पार्टी की एकता के लिए पूरा वो रखेंगे और उनका पार्टी में और पार्टी हाईकमांड में पूरा विश्वास है। सर उन्होंने कहा कि उनको जो बातें हैं, उन्होंने जो जनरली रोड मैप को लेकर के कांग्रेस कैसे जीते उस बात को लेकर के कही, वो भी महत्वपूर्ण है
और जो उन्होंने ग्रीवेंसेस बताए, जो और सवाल उठाए, वो भी महत्वपूर्ण हैं। ये शो करता है कि उनको वो पार्टी के जो सेटअप है, जो ढांचा है, उस ढांचे के अंदर वो चाहते हैं कि भाई सब लोग अपने तरीके से ठीक से काम कर सकें। ये सब खांटी के कांग्रेस के लोग हैं, इनमें ट्रेडिशनल कांग्रेस फैमिलीज़ के लोग हैं, तो ये जानते हैं इनके किस कदम से पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, किस कदम से नुकसान हो सकता है। मुझे इन लोगों पर पूरा भरोसा है और मैं समझता हूँ यदि कहीं थोड़ा डैमेज हुआ भी होगा तो उसकी पूर्ति का रास्ता भी इन्हीं विधायक गणों से निकलेगा। मैं संभवतः जो है 1-2 दिन के अंदर दिल्ली भी जाऊँगा। रावत जी, बताया जा रहा है कि कुछ विधायक इन परिस्थितियों पर मैं सीनियर लीडरशिप के सामने भी बातों में रखना चाहूँगा। तो पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चुनाव नजदीक है, लेकिन जो अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं उनके और जो मंत्री विधायक हैं उनके बीच कहीं ना कहीं खींचतान चल रही, जिसको लेकर हरीश रावत के पास पहुंचे थे मंत्री विधायक। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पंजाब के ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ गए हैं और दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनोद, आपके पास आऊँगा। जिस तरह से विधायक मंत्री का जो दल है पहुंचा हरीश रावत के पास, क्या माने कि सब कुछ ठीक नहीं है, और खासकर जब से सिद्धू की एंट्री हुई है तब से समस्याएं और बढ़ने लगी हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए पंजाब के अंदर, पंजाब कांग्रेस के अंदर, जब से नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तब से कहीं ना कहीं तालमेल मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बिगड़ा हुआ है। हाईकमान ने भी शायद ये सोचा था नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बनाने के बाद ये कलें खत्म हो जाएगी, परंतु ये बढ़ती नजर आ रही है। 20 से 32 विधायक है जो कल सिद्धू के खेमे में सब खड़े हो जाते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की बात करते हैं। यही कारण है कि आज 4 कैबिनेट मंत्री और 3 विधायक हरीश रावत के देहरादून निवास पर पहुंचते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। तो इस बात करते हैं, हरीश रावत ने स्पष्ट कह दिया आने वाला चुनाव कैप्टन की मौजूदगी में लड़ा जाएगा। क्या हुआ है, 4.5 पहले यही विधायक कैप्टन की सपोर्ट करते थे और आज अचानक कहीं ना कहीं कैप्टन के विरुद्ध नजर आ रहे हैं। इसके लिए भी वो जांच करेंगे और हाईकमान से बात करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ अमित भी हैं। अमित, जो हरीश रावत हैं यूपी, वो वहाँ के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, मीडिएटर का तौर के काम कर रहे हैं। जो भी बात अमरिंदर सिंह की होती है वो उनसे कहते हैं, फिर वो हाई कमांड जो है दिल्ली में बैठा उसके पास जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कैप्टन जो है कांग्रेस के लिए जरूरी हैं या मजबूरी हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, ये बैठक कल हुई थी और खासतौर कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष के घर पे बैठक हुई थी, जिसमें 4 मंत्री और 23 विधायक मौजूद थे। हालांकि ये सारे विधायकों की बात की जाए तो अनऑफिशियली बात की जाए तो ये चारों विधायक, 23 विधायक और 4 मंत्री, ये सिद्धू गुट के माने जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब बैठक के बाद जब ये लोग बाहर निकले, इनसे सवाल किए गए, तो उसमें से लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विधायक जो है अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं हटाना चाहते। लेकिन अब जो डेलीगेशन गया है तमाम कुछ मंत्रियों का या विधायकों की बात करें, हरीश रावत से मिला है, तो हरीश रावत से मिलने के बाद एक बड़ी चीज सामने निकल के आई कि भले ही उन्होंने सीधे सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की बात ना कही हो, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर व्यक्त किया कि जो पंजाब का प्रशासन है, जो पंजाब के लोग हैं, खासतौर प्रशासनिक अधिकारी, वो लगातार उन्हें हराने की कवायद में लगे हैं। और ऐसे में जब चुनाव होगा आने वाले दिनों में, तो उनका जीतना संभव नहीं होगा, क्योंकि जब प्रशासन ही प्रत्याशियों को हराने में लग जाए, अपने प्रत्याशियों को हराने में लग जाए, तो ऐसे में प्रत्याशी का जीतना मुमकिन नहीं होता। हरीश रावत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये वाकई बहुत चिंता की बात है अगर ऐसा हो रहा है। लेकिन हरीश रावत ने उस बात को जरूर विराम दिया है जिसमें यह कहा गया था कि एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पद से हटाया जाए। उस बात को विराम दे दिया, ये कह के कि उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि अमरिंदर सिंह की ही अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, अमरिंदर सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया। तो पंजाब में
एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। जो मंत्री विधायक हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं मुख्यमंत्री से, और जिसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है और कहा ही जा रहा है कि चुनाव जो होगा अमरिंदर सिंह के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा।